कलीसिया को कि प्रभु प्यार करता आपसे। आपको समझना है, बहुत सारे लोग, एक व्यक्ति मुझे मिला और कहने लगा, पापा आपकी भविष्यवाणी सच हो गई। मैंने कहा भविष्यवाणी का मतलब ये कि बताया था कुछ दिन पहले कि एक प्लेन गिरेगा और सब मर जाएंगे, लेकिन किसी व्यक्ति ने कहा ये तो बताया नहीं कहाँ गिरेगा। मैंने कहा ये पूछो कहाँ नहीं गिरेगा। प्लेन गिरेंगे और मर जाएंगे, जितने सब लोग होंगे उसमें। नेपाल में गिरा 19 लोग मर गए। बेल्जियम में कहाँ गिरा? बेल्जियम में, ब्राजील में 62 लोग सारे के सारे मर गए। आप बताओ किस बाबे ने यह भविष्यवाणी किया? किस पास्टर ने, किस प्रॉफिट ने यह भविष्यवाणी किया? किसी ने नहीं किया। प्रभु ने किसी को नहीं बताया। आप समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूं परमेश्वर बड़ी विपत्ति डालने से पहले अपने दास को, भविष्यवक्ता को धरती पर बताता है। समझ रहे हैं? आप यहां से जज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। मैं इस बात से खुश नहीं हूं कि वो मर गए हैं। मैं खुश इस बात के लिए भी नहीं हूं कि मेरी भविष्यवाणी पूरी हो रही है। मैं इस बात के लिए कि परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं को धरती पर विपत्ति डालने से पहले बताता है कि ये विपत्ति आने वाली है, लेकिन उन लोगों को सावधान कर, सावधान, और कि ताकि लोग परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ चलें, उसका भय माने। ये आने वाले समय में, अभी 2025 में भी बहुत सारी विपत्तियां आने वाली हैं, प्रॉब्लम आने वाली हैं, लेकिन प्रभु ने कहा घबरा ना जाना। कहते हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं उनके सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा, एक भी बाल बांका नहीं होगा। लेकिन याद रखना, उनका जो पवित्रताई में चलेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। अब आपको फैसला लेना है कि मुझे क्या बनना है और क्या करना है, मुझे कैसे चलना है और आगे बढ़ना है। मुझे प्रभु ने कुछ बातें बताई। आप शारीरिक आंखों से नहीं, आत्मिक आंखों से, आप शरीर की आंखें बंद करो ताकि आपको अंदर एक आत्मा वाली आंख आपको दिखाई दे, जो आपको ड्रीम और दर्शन दिखाए। जो आप मांग रहे हैं वो मिले आपको। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा, सुबह मैं देख रहा था और प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि 2025 से शुरू हो जाएगा, हो सकता है 2026 तक। 2025 और 26 में मुंबई के लोग, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं उस समय ट्यूनिंग ना बजा, मैं डिस्टर्ब होता हूं। मैं समय 2025 में शुरू होगा और 2026 तक आपको दिखाई देगा मुंबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाएंगी, लोग वहां से गायब होने लगेंगे, मुंबई छोड़ने लगेंगे। बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े लोग, उनको पता लगने लगेगा कि मुंबई के नीचे धरती सरकती जा रही है। भूकंप आएंगे, बाढ़ आएंगी, डूब जाएंगे कई इलाके, प्रॉब्लम आएंगी। और फिर कह रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, 2025 मुंबई, निकल जाओ उधर से, जो जा सकता है निकल जाओ, लेकिन जो प्रभु का भय मानते हैं वहीं टिके रहो। विश्वास करना, प्रभु पे विश्वास करना। आपके पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, सब लोग वहां से निकलने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे मैंने देखा ड्रीम में कि तहस नहस होगी मुंबई, लेकिन मैंने टाइम पूछा तो मैंने देखा 2025 में कुछ आपको सुनने को मिलेगा। पाकिस्तान और चाइना मिलकर ऐसा कुछ प्लान बनाएंगे भारत पर अटैक करने का, और भारत जीत जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा था कि कई देशों में तरक्की, कई देशों में बैंक करप्ट कर लेंगे, गवर्नमेंट बैंक में रखा पैसा कैच कर लेंगे, नहीं देंगे, प्रॉब्लम आ जाएंगी। नेपाल में हो रहा है, श्रीलंका में हो रहा है, बेंगलोर में, बांग्लादेश में, आप सुन रहे हैं। फिर मैंने देखा ड्रीम में कि कनाडा में, यूएसए में और 52 देश, मुस्लिम देश, उनकी पब्लिक सड़कों पर निकलकर प्रोटेस्ट कर रही है, जिसमें इंग्लैंड भी था। लोग शीशे तोड़ रहे हैं, दुकानें तोड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं, जगह जगह आग लग रही है। आर्थिक तंगी आ गई है, प्रॉब्लम आ गई है। मैं कह रहा हूँ, फिर मैंने देखा कि कुछ देश ने एक देश पर परमाणु बम गिर दिया, 2025 में बता रहा हूँ, और जिस वजह से आर्थिक तंगी आ गई,
लोगों को प्रॉब्लम आ गई, समस्या आ गई, जगह जगह पर मैं आग देख रहा हूँ। प्रभु के आत्मा ने मुझे दिखाया और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इन देशों के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर दया करे। अभी आप देखेंगे गरीबी, कर्जा, आर्थिक तंगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। दिस इज द लास्ट जनरेशन। यीशु मसीह कभी भी बादलों पर आ सकता है, यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। ये बात याद रखना कि अब वो दिन नहीं रहे आपको धन इकट्ठा करने के, अब वो दिन नहीं रहे कि कुछ जोड़ने के, अब वो दिन है परमेश्वर की भक्ति करने के, पवित्रताई के साथ चलने के। आपको विश्वास करना है, जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर उन सब का चेहरा परमेश्वर के पास है। आप आज